दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में धन के रहस्य के बारे में बात करूंगी, जिसे हर कोई इस दुनिया में आसानी से ज़्यादा पाना चाहता है। और अगर आप धन के रहस्य को अच्छी की तरह से समझ लेंगे तो आपके रास्ते में धन को मैनिफेस्ट करने में जो भी रुकावटें आ रही होंगी उसे आप अपने जीवन से आसानी से हटा सकेंगे। तो आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं, जो धन के रहस्य के कुछ चुने हुए महान शिक्षकों ने द सीक्रेट बुक में हमें समझने के लिए, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बताया है। द सीक्रेट बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे चमत्कारी किताब है, जिसमें जैक कैनफील्ड, जो कि रहस्य के एक महान शिक्षक हैं और अपने जीवन में पूरी तरह से समृद्ध हैं, उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी सच्ची कहानी के द्वारा हमें धन के रहस्य को बताया है। दोस्तों, जैक कैनफील्ड कहते हैं कि द सीक्रेट ने सच में उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पिता की सोच बहुत ही नकारात्मक थी। अमीरों के बारे में उनकी मानसिकता थी कि अमीर लोग दूसरों के पेट पर लात मारकर और दौलतमंद व्यक्ति को धोखा देकर ही अमीर बने होंगे। इसलिए जैक के दिमाग में बचपन से ही पैसों को लेकर गलत धारणाएं बनती चली गई थी, और फिर पैसे के बारे में वे यही सोचते थे कि सिर्फ बुरे लोगों के पास ही पैसा होता है, और या फिर जिसके पास पैसा होता है वो बुरा होता है और पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। ऐसे कई गलत विचार जैक के मन में आते रहते थे। जैक कैनफील्ड को लगता था कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, जैसे हम सभी को लगता है, लेकिन उनके मन को बदलने वाले, उनके दिमाग से पैसों की गलत धारणाओं को निकालने वाले एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई, जिनका नाम डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन था। तब जैक ने अपनी ज़िंदगी बदलनी शुरू की। जैक कहते हैं कि जब वे स्टोन से मिले और स्टोन के साथ काम कर रहे थे, तो स्टोन ने उन्हें एक लक्ष्य तय करने को कहा, और कहा कि लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि उसे हासिल करने पर या पा लेने पर तुम्हारा दिमाग घूम जाए और तुम्हें पता भी नहीं चल जाए कि तुमने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका सीख लिया है। जबकि उस समय जैक की सालाना आमदनी $8,000 की थी, इसलिए उन्होंने अपना लक्ष्य सालाना $1,00,000 कमाने का रखा। और जैक को बिल्कुल भी पता नहीं था कि लक्ष्य कैसे पूरा होगा। ना कोई रणनीति थी, ना उनको इस लक्ष्य के लिए कोई पॉसिबिलिटी दिख रही थी, कोई संभावनाएं दिख रही थी। जैक का कहना था कि मैंने तो बस इसकी घोषणा की कर रहा हूँ, मैं इस पर यकीन कर रहा हूँ और मैं इसे सच मान कर काम करने जा रहा हूँ, और मैं इस घोषणा को यूनिवर्स को भेजने जा रहा हूँ, और मैंने यह कर दिया। और जब डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने जैक को बताया कि कैसे वह प्रत्येक दिन अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में विजुअलाइज करें या मानसिक तस्वीर देखें कि वो अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, जैक ने इसे आसानी से विजुलाइज करने के लिए एक तरकीब लगाया। उन्होंने $1,00,000 का नोट बनाकर अपने पलंग के ऊपर की दीवार पर चिपका दिया, और जैक को रोज़ सुबह उठते वक्त वह नोट दिख जाता था, जिससे उन्हें याद आ जाता था कि इसे पाना ही मेरा लक्ष्य है। और फिर जैक आंखें बंद करके $1,00,000 सालाना आमदनी वाली जीवन शैली को मानसिक तस्वीर में देखने लगते थे। इसमें रोचक बात यह थी कि इस तरह रोज मानसिक तस्वीर देखते हुए जैक को करीब 1 महीना गुजर गया था, लेकिन कोई चमत्कार अभी तक नहीं हुआ था और न ही किसी ने उन्हें ज़्यादा पैसे दिए थे। लेकिन फिर इस नियम पर ना ही उनका विश्वास कम हुआ और ना ही उनके मन में कोई डाउट्स आया, कोई संदेह आया। इसका रिजल्ट ये होता है कि इस प्रैक्टिस पर आप अपना विश्वास जब मजबूत कर लेते हैं और इसे स्टेबल करना सीख जाते हैं, तो जिससे आप इस नियम से आकर्षण को जीवन में लागू करना भी सीख जाते हैं। और लगभग 1 महीने बाद जैक के मन में $1,00,000 का विचार आया। यह एक चमत्कार ही था। दोस्तों, अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इसमें चमत्कार वाली क्या बात है। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स किसी के जीवन में ऐसे ही पैसे नहीं बरसा देता है। यूनिवर्स तो आपको रास्ते बताता है, जरिया बताता है, जिसे आपको समझकर आगे बढ़ना होता है और उसके बताए गए रास्तों पर अपना
काम करते हुए चलना पड़ता है और यूनिवर्स इसी तरह चमत्कार करता है। यूनिवर्स के इशारे को आपको समझना होता है। यूनिवर्स जैक की ज़िंदगी में भी यह चमत्कार 1 महीने बाद कर चुका था और जैक ने एक पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बनाई और जैक ने सोचा अगर वो अपनी पुस्तक की 4 लाख प्रतियां बेच कर सकें और प्रत्येक प्रति उन्हें अगर $4.25 भी लाभ हो तो उन्हें $1 लाख मिल जाएगा। देखने वाली बात यह थी कि पुस्तक पहले से ही तैयार थी, लेकिन इस पुस्तक का विचार पहले कभी उनके मन में नहीं आया था। जैक यहाँ हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य को लेकर एक सीक्रेट बताना चाहते हैं। जैक कहते हैं कि जब भी आपके मन में प्रेरित विचार आए या इंस्पायर्ड थॉट आए तो स्वयं उस पर विश्वास करके उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता था कि मेरी बुक की 4 लाख प्रतियां कैसे बिकेंगी, लेकिन फिर उन्होंने सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायर देखा। हैरानी की बात तो यह थी कि जैक इसे पहले लाखों बार देख चुके थे, लेकिन ऐसा विचार उनके मन में एक बार भी नहीं आया था और यह विचार अचानक ही उनके दिमाग में कौंधा था। अब लेखक के जीवन में 2 पड़ाव आते हैं। पहला, लक्ष्य बनाने के लगभग 1.5 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क कॉलेज में 600 शिक्षकों के सामने भाषण दिया। उसके बाद एक महिला पत्रकार उनसे इम्प्रेस होकर जो नेशनल इंक्वायर में लेख लिखती थी, उसने जैक का इंटरव्यू लिया और वह लेख छप गया और इस तरह जैक की बुक की बिक्री बढ़ गई। दूसरे पड़ाव में जैक बताते हैं कि वो अपने जीवन में सभी होने वाले घटनाओं को आकर्षित कर रहे थे, जिनमें वह पत्रकार भी शामिल थी। जैक के लिए यह अद्भुत था। इस तरीके से उनकी बुक की बिक्री भी हुई और $1 लाख की कमाई भी हुई। जैक अपनी पूरी कहानी में बताते हैं कि ये रहस्य सच में धन के क्षेत्र में भी काम करता है, बिल्कुल करता है। और जैक कहते हैं कि इस नियम को जानने के बाद मैं भव्य जीवन का आनंद ले रहा हूँ। तो दोस्तों, रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। इसमें पैसा भी है। तो आगे जानते हैं धन को, रहस्य को आकर्षित करने के 3 रहस्य जिनसे आप भी अपने जीवन में पैसों को आकर्षित कर सकते हैं। इस रहस्य के धन के रहस्य का पहला नियम है, धन को आकर्षित करने के लिए आपको धन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आपके मन में है कि ज़्यादा पैसे जीवन में पाना मुश्किल है और अगर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं और इस तरह से आपका दिमाग कम पैसों पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो आप अपने जीवन में पैसों की कमी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे। इसलिए अगर आपको दौलतमंद बनने के लिए धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे ये होगा कि चाहे आपके पास धन की कितनी ही कमी क्यों न हो, जब आप ये महसूस करते हैं कि धन के प्रति आप में अपनत्व है, गहरा लगाव है, आप पैसों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसी वक्त धन का सबसे शक्तिशाली विचार यूनिवर्स में भेजते हैं। आपके विचार ऐसे होने चाहिए कि आपके पास पहले से ही प्रचुरता में पैसा है, आपके पास पहले से ही ज़्यादा पैसा है, आपके पास इसी वक्त अपनी मनचाही दौलत है और इस तरह से दौलतमंद होने का नाटक करके भी आपने अपने बारे में बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया है और ब्रह्मांड में पैसे की प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी भेज सकेंगे। जैसे जैक ने भी अपनी कहानी में $1 लाख चेक होने की मानसिक तस्वीर देखी थी और ऐसा करना बहुत ही मज़ेदार भी होता है। और जब एक बार आपने प्रचुरता से भरे धन के विचार को उड़ान देना सीख लिया ना, तो पैसा आपके जीवन में आने लगेगा, क्योंकि आपके विचारों का संबंध सीधे यूनिवर्स से होता है। अगला नियम है प्रचुरता को आकर्षित करने का। अब आप इस प्रचुरता को करने के लिए आपको अपने मन में यह विचार रखना होगा कि आपके पास पर्याप्त से ज़्यादा धन है, आपके पास अबंडेंस में धन मौजूद है और आपके पास इतना ज़्यादा है कि आप उससे किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें, या चाहे आप कितना ही उन अपने काम के मुताबिक खर्च कर दें,
वो आपके पास कम नहीं होगा। ऐसी प्रचुरता जब आप महसूस करते हैं तभी आप उस प्रचुरता को आकर्षित भी करते हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि आप जो चाहते हैं, आप जो होते हैं, इस नियम द्वारा आप वही आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर आप प्रचुरता के विचार से भरे हुए होते हैं तो आपको धन का प्रचुरता प्रवाह बना रहेगा और इसी जगह आप अपना धन की कमी अपने में रखेंगे तो आपके पास पैसों की या धन की कमी बनी रहेगी और यही भावना जीवन भर आपके पास बनी रहेगी और आप यही अट्रैक्ट भी करेंगे। इसलिए आज ही भी असंख्य लोग गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके मन में हमेशा कमी, डर, दुख, बीमारी और पैसों की तंगी जैसे नकारात्मक विचार उनके मन में हमेशा बना रहता है और यही विचार उनके पास पैसों की प्रचुरता आने से आकर्षण के नियम में रुकावट बना रहता है। इसी कमी और शिकायत में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, क्योंकि जितना आपको चाहिए यूनिवर्स में अबंडेंस में मौजूद है और वह अदृश्य में मौजूद है। और अबंडेंस ये पैसा आपके पास नेगेटिव थॉट्स के हमेशा कमी के विचार मन में रखना पैसों को आपके पास आने से रोक रहा है और इस विचार को आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। आपको बस ये करना है कि आप अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज़्यादा धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा और ये तभी होगा जब आप अभाव के बजाय प्रचुरता के विचार को सोचेंगे तो तराजू का झुकाव खुद ब खुद बदल जाएगा। द सीक्रेट बुक की लेखिका रोंडा बर्न रहस्य के बारे में बताती हैं कि आप जीवन में जो भी चीज़ चाहते हैं उसे पाने का एक ही शॉर्टकट है। इसी समय खुश होना और खुशी महसूस करना, मनचाहा पैसा या मनचाहा जीवन पाने का यह सबसे तेज और अच्छा तरीका है। इसका मतलब है कि आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए खुशी और आनंद की भावनाओं को यूनिवर्स में भेजने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप अपनी ओर उन सभी चीज़ों को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन में आनी चाहिए, जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं।